आज किसानों की ये जो दुर्दशा हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? हर आदमी यही चाहता है कि इसका कोई ना कोई तो जिम्मेदार मिले, लेकिन प्याज किसानों की इस दुर्दशा पर हम किसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? पहला पॉइंट है सरकार को ठहरा सकते हैं, दूसरा पॉइंट है बेमौसम बारिश को ठहरा सकते हैं, या किसान इसका स्वयं जिम्मेदार है। आज हम इन्हीं 3 टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो किसान मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि खेती किसानों से संबंधित हर वीडियो, प्याज लहसुन की तेजी मंदी रिपोर्ट एवं किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे पर आपको समय समय से जानकारी एवं अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्याज किसानों का सवाल रहता है कि प्याज की दुर्दशा का मेन जिम्मेदार कौन है? पहले नंबर पर हम बात करते हैं सरकार की। तो किसान भाई, सरकार इसमें कहीं ना कहीं 60 से 70% प्रमुख जिम्मेदार मानी जाएगी, क्योंकि सरकार एक तरफ हम किसान भाइयों से कहती हैं कि आप प्याज का उत्पादन बढ़ाइए, लहसुन का उत्पादन बढ़ाइए, गेहूं का उत्पादन बढ़ाइए, चने का उत्पादन बढ़ाइए, ऐसी बातें बड़े बड़े मंचों से बोली जाती हैं। लेकिन जब किसान इस चीज़ के लिए एग्री होता है, अच्छी बुवाई करता है, अच्छी मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद जब किसान मंडी जाता है, तब उसकी सभी फसलों का, सभी चीज़ों का, सभी उत्पादों का भाव 0 हो जाता है। 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो और 5 रुपये किलो बिकता है। तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि सरकार हम किसानों से आखिर चाहती क्या है? आज का किसान रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन प्राप्त करता है। प्याज हुआ, लहसुन हुआ, आलू हुआ, गेहूं हुआ, और वही मंडियों में हमने देखा पिछले दिनों फरवरी एंड में गेहूं का भाव बहुत ही अच्छे भाव पर चल रहा था। 2700, 2800, 3000 और 3200 रुपये का आंकड़ा भी गेहूं ने छू लिया था। और किसानों को ऐसा लगने लगा था कि अब गेहूं का भाव किसानों को अच्छा मिलेगा। लेकिन जहां पर किसानों का गेहूं पका और कटाई के लिए तैयार हुआ और कटाई करके मंडियों में लेके गए, तत्काल ही व्यापारियों ने गेहूं के भाव डाउन कर दिए। ऐसा ही प्याज में पिछले 2 वर्षों से हो रहा है। सरकार निर्यात नहीं कर रही है, अगर निर्यात कर भी रही है तो इस पर उन्होंने 5 से 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से तो केवल टैक्स ही लगा रखा है। अभी अगर बांग्लादेश प्याज जाएगा तो उस पर टैक्स है 5 से 8 रुपये प्रति किलो। तो किसान भाई, चुनाव के समय में हमारे विधायक एमएलए आएंगे तो हमें उनसे यही प्रश्न पूछना है कि आप लोग हमारे लिए हर वर्ष क्या कर रहे हो, किसानों की फसलों के लिए क्या कर रहे हैं, इसका एक एमएसपी आप लोग तैयार क्यों नहीं करते, जिससे हम किसानों को भी ये लगे कि भाई हमें भी प्याज का जो भाव है वो 15 रुपये, 20 रुपये या 25 रुपये किलो, जो भी एमएसपी के दायरे में फिक्स हो, तो हम भी प्याज का अच्छा उत्पादन निकालेंगे। और आप भी निर्यात नीति अच्छी बनाइए, जिससे हम किसानों को भी फ़ायदा मिले और गवर्नमेंट को भी विदेशी मुद्रा अर्जित करने में कुछ सुविधा हो। तो किसान सरकार से क्या चाहता है? मैं कोई बोनस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी बीमे की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी प्रकार के मुफ्त प्रलोभन या राशन की बात यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप किसानों को मुफ्त में बिजली दीजिए, किसानों को आप मुफ्त में 2 लाख रुपए दीजिए, किसानों को आप केसीसी माफ़ कीजिए। हमें सरकार से मुफ्त में कुछ भी नहीं चाहिए। हम किसानों को क्या चाहिए? हम किसानों को सिर्फ और सिर्फ हमारी फसलों का जो उचित दाम है वो सुनिश्चित हो, ताकि हम हमारे परिवार का भी अच्छे से परवरिश कर सकें और हमारी खेती में अच्छे से खर्च कर सकें, और जो खर्च खेती में करते हैं वो खर्च निकाल कर कुछ लाभ हमें भी प्राप्त हो सके। तो कहीं ना कहीं इन सभी के लिए सरकार भी 80% जिम्मेदार मानी जाएगी। किसान भाइयों, इस बार भी यही देखने में आया और पिछली बार भी यही देखने में आया था कि जब किसानों का प्याज खेत से निकल कर घर आया और घर से जब मंडी में गया तो वही 2 रुपये, 5 रुपये किलो बिका। तो उस वर्ष किसानों ने सोचा कि चलो यह वर्ष तो गया, अगले वर्ष प्याज के भाव अच्छे मिलेंगे। लेकिन इस वर्ष भी हमें यही देखने को मिला है। तो जब प्याज घर आता है, मंडी जाता है, मंडी में उसका 5 रुपये किलो भाव मिलता है, और आज 1-1 रुपये किलो के भाव, 2-2 रुपये किलो प्रति किलो की बिल अपने इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो किस तरह से सरकार किसानों को बर्बाद करना चाह रही है, तो इसके लिए हम किसानों को एक बहुत ही बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा। हमें एकजुट होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर सरकार हमारी बात सुनेगी और हमारी कुछ जो मांगे हैं वो पूरी कर पाएगी। क्योंकि सरकारें बस सत्ता में बैठने का प्रयास कर रही हैं। किसान भाई, हमारा दूसरा पॉइंट आता है बेमौसम बारिश। तो बेमौसम बारिश प्रकृति का खेल और किसान की लड़ाई, यह तो हमेशा चलती रहेगी। प्रकृति जो हमारा नुकसान कर रही है वह तो हमें झेलना ही है, लेकिन हमारी जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट है, इनको भी किसानों के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि हम बीमा करवाते हैं, हम प्रीमियम भरते हैं, इसके बावजूद भी हमें फसल बीमे की कोई भी राशि नहीं मिलती। किसान भाई, तीसरा और अंतिम पॉइंट है प्याज की इस दुर्दशा का जिम्मेदार किसान स्वयं है। जी हाँ किसान भाइयों,
बीते 4 से 5 सालों से किसानों ने प्याज का रकबा इतना बढ़ा दिया, मतलब यदि किसानों को एक बार 20 से 25 रुपये प्रति किलो का भाव मिल जाता है तो उसके अगले ही वर्ष किसान प्याज के रकबे में अनाप शनाप बढ़ोतरी कर देता है, जिससे माल मंडियों में ज़्यादा पहुंचने लगा है। डिमांड की अपेक्षा सप्लाई ज़्यादा होने लगी है, जिसके परिणाम स्वरूप मंडियों में प्याज के भाव में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। एक चीज़ यह सामने आई है कि प्याज यदि किसान के पास आया तो किसान प्याज को देख भी नहीं रहा है, मतलब यदि किसान के पास सड़ा प्याज है, खराब प्याज है, लो क्वालिटी का प्याज है, उस प्याज को भी किसान स्टोरेज कर रहा है। तो किसान साथियों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आप अच्छे प्याज का स्टोरेज कीजिए, जिससे आपका प्याज वह लंबे समय तक टिक पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों आपको वीडियो में जानकारी पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।